अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक शैतान सऊदी कफील ने एक गरीब इंडियन भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन भाई की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चाहे आप ये वीडियो यहीं सऊदी अरब में देख रहे हों या फिर आप इस वीडियो को इंडिया में देख रहे हों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि 2 दिन पहले सऊदी अरब में मौजूद एक इंडियन भाई ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि भाई, मैं सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए और यहां से मुझे किसी भी तरह से एग्जिट दिलवा कर मुझे मेरे मुल्क इंडिया वापस भिजवा दीजिए। फिर मैंने उनकी प्रॉब्लम्स जब डिटेल्स में बताने को कहा तो जो उन्होंने बताया उसे जानकर मैं अंदर से हिल गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन भाई की मदद मैं कैसे करूं, क्योंकि इनके शैतान सऊदी कफील ने इन्हें इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है कि इनकी मदद दूसरी तरह से कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और अब इनकी हेल्प, इनकी मदद हम और आप ही कर सकते हैं, जिसके लिए मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो पहले आप लोग इन भाई के साथ में घटने वाली घटना, इनकी कहानी को जान लें, फिर फैसला करें कि इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन पहले इन भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई, मेरी मदद कीजिए और किसी भी तरह से मुझे सऊदी अरब से एग्जिट दिलवा कर मुझे मेरे मुल्क, मेरे बच्चों के पास इंडिया भिजवा दीजिए। फिर मैंने जब इनसे इनकी पूरी डिटेल्स पूछी तो जो इन्होंने बताया वो पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि ये 2022 में सऊदी अरब में नज्जार यानी कारपेंटर के वीज़े पर आए हुए थे और इन्हें सऊदी अरब आने के लिए अपनी एक छोटी सी ज़मीन बेचनी पड़ी थी। इनकी एक बेटी है जो माजूर है, उसके इलाज के लिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी बेहतर बनाने का सपना लेकर ये इंडिया से अपनी एक ज़मीन बेचकर सऊदी अरब आ गए। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि ये सऊदी अरब में आकर एक शैतान सऊदी कफील के पास फंसने वाले हैं, जिसने इनके ऊपर इतना जुल्म किया कि इनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होने के बजाय पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि ये इंडिया में मौजूद अपनी बेटी के इलाज और उसके खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं और अपने शैतान सऊदी कफील की हरकत की वजह से इंडिया के अंदर मौजूद अपना झोपड़ी नुमा घर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और इन्होंने अपने जालिम कफील से छुटकारा पाने के लिए अपने घर को 2,80,000 रुपए में बेच दिया, क्योंकि वो पैसे इन्हें अपने जालिम कफील को देना है। हालांकि इन्हें अपना घर बेचने के बावजूद भी इतने पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं जितने पैसे इन्हें अपने उस जालिम सऊदी कफील को देने हैं। यानी इंडिया में अपनी माजूर बेटी और बीवी को बेघर करने के बावजूद भी इनके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं जितने पैसे इन्हें अपने जालिम कफील को देने हैं। इन्होंने बताया कि जब ये 2022 में इंडिया से अपनी एक जमीन बेचकर सऊदी अरब में कारपेंटर के वीजे पर आए तो सऊदी अरब पहुंचने के बाद इनका कफील इन्हें कारपेंटर का काम देने के बजाय इनसे कोई दूसरा काम करवाने लगा। फिर भी ये चुपचाप सब्र करके वो काम करने लगे। फिर इनका वो सऊदी कफील इनसे कई घंटों तक काम लेने लगा, फिर भी ये चुपचाप सब्र करके काम करते रहे। और जब ये अपने कफील से अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी मांगने लगे तो इनका कफील इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इनका कफील इसी तरह से कई महीनों तक हर रोज कई घंटों तक ड्यूटी करवाता रहा। ना तो इनकी सैलरी देता और ना ही इन्हें खाने पीने के पैसे देता। और जब ये पैसे मांगते तो इनका कफील इन्हें बुरी तरह से मारता और पीटता, जिससे मजबूर होकर एक दिन ये अपने उस जालिम कफील के पास से भाग गए। और ये कहीं इधर उधर नहीं भागे, बल्कि ये सीधा डिपोर्टेशन सेंटर चले गए। यानी इनका मकसद सिर्फ किसी तरह से अपने मुल्क वापस चले जाने का था। और फिर कुछ दिन तरहील सेंटर में रहने के बाद इनका कफील वहां से इन्हें निकाल ले जाता है,
क्योंकि इनका कफील एक सोर्स वाला यानी पहुंचेला आदमी था। उसके फैमिली, उसके खानदान के कई लोग सऊदी हुकूमत के इदारों में काम कर रहे थे। कोई पुलिस में था तो कोई लेबर ऑफिस में था, जिस वजह से इन भाई साहब की बात कोई नहीं सुन रहा था। इन्हें इनका कफील डिपोर्टेशन सेंटर से ले जाकर इन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और जबरदस्ती लेबर कोर्ट से इनके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगवा दिया, जिसे इन भाई साहब को अपने कफील को देने हैं, जिसे बिना दिए ये इंडिया वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये फाइन, ये जुर्माना सऊदी लेबर कोर्ट ने इन पर लगा दिया है। और जुर्माना लगते ही इनका कफील इन्हें उस पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इन्हें अब सऊदी अरब के अंदर अपना लोकल मोबाइल नंबर बंद करके छुप छुप के रहना पड़ रहा है। और ये फिलहाल उसी 20,000 रियाल के इंतजाम में लगे हुए हैं, जिसे इन्हें अपने कफील को देना है, क्योंकि बिना पैसे दिए ये अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, जिसके लिए इन्होंने अपना घर तक बेच दिया है। इनके पास इंडिया में सिर्फ एक झोपड़ी नुमा घर बचा हुआ था, क्योंकि बाकी जो जमीन थी उसे बेचकर ये पहले ही सऊदी अरब आ गए थे। तो अब इन्होंने अपने उस घर को भी बेच दिया है, जिसके बदले में इन्हें सिर्फ 2.5 लाख इंडियन रुपए मिले हैं, यानी तकरीबन 12,000 रियाल इनके पास इकट्ठे हो गए हैं। बाकी 8 से 10,000 रियाल का इंतजाम इन्हें और करना है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन भाई साहब की कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। इनका बैंक अकाउंट, इंडियन मोबाइल नंबर, सऊदी अरब का इकामा, सारी चीजें आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी भाई साहब के बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। और आप में से किसी को भी इन भाई साहब से बात करनी है तो आप लोग इस नंबर के जरिए उनसे बात कर सकते हैं।